बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी की बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुसल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए, जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके आए, तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ना। 2-3 साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हजरत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी, और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहां बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते हैं मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं, जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है। और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है, 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे, और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60 कहां से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहां से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना, हमारे तो अल्लाह खैर करे नाथ खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती है। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नाथ खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है, करूं मद है अहले दुवल रजा, मैं करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीब।